Hello everyone. Today we will start or continue our same chapter, that is human settlement. Okay. So far we studied about rural settlement and urban settlement and its type. Now the next topic of our is that what are the problems of urban settlement and what are the basic reason that why the urban settlement in recent scenarios facing lots of प्रॉब्लम्स. ठीक है. नंबर वन देखो, या आप लोग अगर चाहो तो स्लाइड्स को पॉज कर करके भी आप देख सकते हो. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग अगेन एंड अगेन. आप चाहो तो इसे वापस पॉज करके देख सकते हो. ठीक है, इट्स आप ऑल अप टू यू. और आप इस तरह से डायग्राम बनाइएगा. ये जो दिख रहा है आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट एंड दिस वन ऑल्सो. ओके, एक मार्कर में, ये मैंने आपको बताया नहीं था, एक मार्कर में वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक मार्कर में पूछे जा सकते हैं. दैट वेयर द इंसलबर्ग्स आर फाउंड. ओके, what is the basic reasons of being to form the building behind इंसलबर्ग एंड सो. ओके, सो ये याद रखना. इथोपिया में विलेजाइजेशन क्या था, एक मार्कर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ 1985 में हुआ था विलेजाइजेशन. ठीक है, ये याद रखिएगा. अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट भी हो गया था, है ना. यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट. हाँ, यहाँ देखो, आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा अपर एरिया में, यहाँ मैंने फंक्शंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट को काटा है ना, फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर. इसे कट इसलिए किया है मैंने क्योंकि पिछली आपकी बुक में लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर और उसके बाद क्लासिफाई कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ट्रेडिंग, कॉमर्स और कल्चरल टाउन. ठीक है, सो यहाँ आप लोगों को पिछली वीडियो में शायद थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा कि ये क्यों डिवीजन ऐसा क्यों लिखा हुआ है. देखो, अगर आप इस हेडिंग के अंडर में इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. आप अर्बन सेटलमेंट को फंक्शंस के बेसिस में क्लासीफाई करोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि अर्बन सेटलमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं उसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहोगे. जहाँ ट्रेडिंग और कॉमर्स एक्टिविटीज़ होती है उसे आप ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स कहोगे. जहाँ कल्चरल एक्टिविटी होती है, जहाँ ट्रेडिशनल और रिचुअल एक्टिविटी होती है, वहाँ आप कल्चरल टाउन कहोगे. ठीक है, और बहुत सारे टाउन है जैसे हिस्टोरिकल टाउन, है ना. आप अगर बहुत डिटेल में नेक्स्ट बुक में जब जाते हो आपकी इंडिया से जो रिलेटेड है तो आप उसमें देखेंगे आपको बहुत सारे डिटेल में मिलेगा. ये सिर्फ आपको बेसिक बता रहा है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स वाली बुक है ना. तो आप चाहो तो ये जो है हेडिंग आपकी क्वेश्चन बेसिकली वो यही पूछेगा. मेनली ही आस्क क्वेश्चन, मेनली द बोर्ड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट क्लासिफाई द अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप क्लियरली लिख के आइएगा दैट द अर्बन सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इनटू 3 और मोर देन 3 पार्ट्स. ओके, द नंबर वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती है, कैपिटल्स होते हैं मोस्टली, ऐसे तो है ना. या अगर मैं बात करूँ स्टेट्स के कैपिटल हमारी इंडिया में जैसे भोपाल हो गया, है ना. या अगर मैं बात करूँ आपका उत्तर प्रदेश, जैसे अगर मैं बात करूँ बेंगलोर हो गया, है ना, कर्नाटका का, या पानाजी हो गया गोवा का. तो इस तरह से. ठीक है, ना कल्चरल टाउन्स का आपको पता ही है, इट्स नॉट अ बिग डील, आप समझ जाएंगे, ये पूरा आपको मैंने बता दिया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न में हम देखेंगे कि अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई किया गया है सिमिलर जैसे रूरल सेटलमेंट को किया गया है. आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने वही इमेज डाला हूँ और यहाँ रूरल सेटलमेंट को थोड़ा सा ब्लू कलर से कट कर दिया है ना. अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपके सामने ही कट करता हूँ. देखो, रूरल सेटलमेंट के बदले आपको सिर्फ यहाँ क्या लिखना है हेडिंग में, अर्बन सेटलमेंट, याद रहेगा. ठीक है, बाकी सब क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि एग्रीकल्चर एक्ट, सिर्फ क्लासिफिकेशन क्या होगा पैटर्न के बेसिस में आप अर्बन सेटलमेंट को लीनियर, रेक्टेंगुलर, स्टार, स्क्वायर एंड डबल पैटर्न, ये सब में आप क्लासिफाई करेंगे. मार्क माय वर्ड, कई बार बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं जब रूरल सेटलमेंट के बदले अर्बन सेटलमेंट पैटर्न के बेसिस में पूछता है. वो मत छोड़ के आना, ये लिख के आना, यही लिख के आना. बस क्या चेंज करोगे आप, इंट्रो. आप जो आंसर्स लिखते हो ना, अगर आप लोग इस फॉर्मेट में लिखते हो तो अच्छी बात है, 5 नंबर में वैसे लिखना चाहिए इंट्रो, कंटेन एंड कंक्लूजन. तो इंट्रो में जब आप लिखोगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में तो आप वहाँ बताओगे अर्बन सेटलमेंट मेनली कंसर्न विद द ऑक्यूपेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लाइक टर्शरी, क्वाटर्नरी, क्वाइनरी एक्टिविटीज़. ठीक है, फिर उसके बाद आप बताओगे पैटर्न्स का. अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसे कई सारे रीजन से है ना, जबलपुर में हमें कई जैसे राइट टाउन वाले रीजन, वहाँ से कई सारी रोड्स निकलती है तो स्टार लाइक पैटर्न, है ना. और अगर मैं बात करता हूँ आपके किसकी, ये रेक्टेंगुलर या क्रॉस शेप्ड पैटर्न की, तो आपको कहीं भी दिख जाएगा जबलपुर में, है ना. या अगर मैं बात करूँ लीनियर, तो सिविल लाइंस के पास जो रेलवे स्टेशन है वहाँ आप देखिए कि वहाँ घर भी बने हुए हैं और बहुत सारा और यहाँ से ट्रेन भी निकलती है. ठीक है, इस तरह के टी शेप्ड पैटर्न भी आपको देख ही जाएंगे, है ना. सर्कुलर पैटर्न भी आपको देख ही जाएंगे और ये वाले भी. ठीक है, तो आप चाहो तो एक बार ही जबलपुर में घूम के थोड़ा सा देखो कि इस तरह के आपको अर्बन सेटलमेंट्स दिखेंगे. ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो आंसर आपका ये आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट अडीज अबाबा क्या है। ठीक है, बुक में है अडीज अबाबा। अडीज अबाबा का मतलब है न्यू फ्लावर। इसका इसका एक इथोपियन लैंग्वेज से ही लिया गया। अडीज मतलब होता है न्यू और अबाबा मतलब होता है फ्लावर, इसलिए इस सिटी को न्यू फ्लावर भी कहा जाता है। ये इथोपिया का कैपिटल है। आपको पता है इथोपिया कहाँ है? अफ्रीका में है। कैपिटल ऑफ अडीज अबाबा इस्टेब्लिश इन 1878। अडीज अबाबा 1878 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये हिल वैली, मतलब कि ये जो लोकेटेड है ना, ये हिली वैली पर लोकेटेड है, माउंटेन एरियाज में लोकेटेड है। ठीक है। मेरकाटर इज द लार्जेस्ट मार्केट बिटवीन कायरो टू जोहानिसबर्ग। जो मेरकाटर है ना, देखो अडीज अबाबा की एक मार्केट है जिसे कहा जाता है मेरकाटर, और ये सबसे बड़ी मार्केट है फ्रॉम जोहानिस टू फ्रॉम वेट अ मिनट, फ्रॉम जोहानिस। ये देखो आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये देखो, ये जो दिख रहा है यहाँ से, ये है जो इजिप्ट है ना, और ये है जोहानिसबर्ग। इसके बीच में यहाँ आपको मिलेगा क्या? ये यहाँ आपको मिलेगा मार्केटर्स, है ना, सॉरी यहाँ आपको इथोपिया। इथोपिया क्या कैपिटल है? क्या? अडीज अबाबा। और ये क्या है? मार्केटर्स। आपको ये मार्केट दिखेगी जो कायरो से लेकर जोहानिसबर्ग तक सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। अगर वो नहीं तो आप इसको और डिटेल में इस तरह से देख सकते हो। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये इजिप्ट से साउथ अफ्रीका मतलब जोहानिसबर्ग, और यहाँ आपको मिलेगा क्या? अडीज अबाबा। इस तरफ 2 मिनट आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है इजिप्ट, ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या? जोहानिसबर्ग, और ये क्या है? अडीज अबाबा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, हाँ, देखो इसके बाद हम आते हैं आपके नेक्स्ट इसी के सेम टॉपिक में, दैट रोड जो है अडीस अबाबा की वो रेडिएट होती है कई सारे गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स है, जैसे पियाजा, अराट एंड अमिस्ट कोलो और राउंड अबाउट्स। ये जो हेडक्वार्टर्स हैं, इन 4 हेडक्वार्टर्स से रोड्स बहुत अच्छे से रेडिएट होती है स्टार लाइक पैटर्न में। मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ गुड स्कूल्स हैं, जो अडीज़ अबाबा को एक एजुकेशनल सेंटर बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ अडीज़ अबाबा में रेलवे स्टेशन भी है, दैट मीन्स कि वहाँ रेलवे रूट भी है, ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। बोल एयरपोर्ट, या आप अगर चाहे तो आप इथोपियन लैंग्वेज में से बॉल ए भी कह सकते हैं, बॉल ए। ठीक है, बॉले एयरपोर्ट में रिलेटिवली न्यू एयरपोर्ट है ये और बहुत फेमस है। सिटी में रैपिडली क्या हुआ है, बहुत सारे इसके मल्टी फंक्शन, मतलब कि सारी फैसिलिटीज़ होने के कारण ये जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, एक बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ फेस कर रही है पॉपुलेशन की। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होते जा रही है। समझ में आ रहा है ना? ये सब आपका वैसा हो चुका है। ये है अडीज़ अबाबा। बुक में आपको इस तरह की कुछ इमेज दिखेगी अडीज़ अबाबा की। देयर इज़ अ सेंटर एंड वेयर द रोड इज़ रेडिएटेड। ओके, दिस, ये आपको इस तरह से अडीज़ अबाबा का दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज़ योर इमेज ऑफ अडीज़ अबाबा। आपको बुक में साइड व्यू दिया गया है, ये मैंने अपर व्यू दिखाया आपको, साइड अपर व्यू दिया है बुक में, और यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ अपर व्यू। ठीक है, तो आप चाहो तो देख सकते हैं बुक में भी, अदरवाइज ये आप इसको भी देखोगे तो कुछ बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। नाउ इस तरह का हिली रीजन से, ये मैंने जैसे बोला था हिल रीजन्स के पास है ना। यहाँ ये जो मेन सेंटर है, यहाँ से रोड रेडिएट कर रही है, यहाँ से रोड रेडिएट कर रही है, यहाँ से एक रोड रेडिएट कर रही है, इस तरफ एक रोड रेडिएट हो रही है। तो 4 अर्बन मेन सेंटर्स है अडीस अबाबा में, और हर जगह से रोड जो है वो रेडिएट होती है। हिल रीजन के पास बना है, थोड़ा मैं हाँ, हिल रीजन के पास बना है, 1878 में बना है। मार्केटर्स लार्जेस्ट मार्केट है, पता है कहाँ, और जोहानिसबर्ग से कायरो के बीच में सबसे बड़ा मार्केट है मार्केटर्स। तो ये सब आप बताइए। डिजबाउटी अडीस, डिजबाउटी इज द टर्मिनल स्टेशन है डिजबाउटी, द प्रोनाउंसिएशन है द प्रोनाउंसिएशन है डिजबाउटी। ओके, द डजी वो स्पेलिंग जो है DGI है, DJI है, बट आपका प्रोनाउंसिएशन होगा डजबाउटी। ओके, सो द डजबाउटी इज़ अडीज़ अबाबा रेल रूट एरिया। बॉले एयरपोर्ट जो है वो भी है, एजुकेशनल सेंटर्स भी है, तो हर तरह से अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स भी है। तो अडीज़ अबाबा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा या बहुत बेस्ट एग्जांपल है एक मॉडर्न सिटी का। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इसको लिखिएगा। अडीज़ अबाबा का क्वेश्चन 1 मार्कर में आता है, 5 मार्कर में वो हार्डली पूछते हैं। आपका ये एग्जाम्पल हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का, आप एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में अडीज़ अबाबा का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने क्लियरली पहले भी मेंशन किया है आपको दैट अडीज़ अबाबा इज़ ऑलरेडी मेंशन इन हियर, दैट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का एग्जाम्पल है अडीज़ अबाबा, विच इज़ एस्टैब्लिश इन 1878 आई थिंक,
हाँ 1878 में। ओके नाउ ये हो गया हमारा कैनबेरा क्या है, ठीक है। देखो ये सब बेस्ट सिटीज़ के एग्जांपल बताए जा रहे हैं। कैनबेरा आपका एग्जांपल है प्लान्ड सिटी का, ठीक है, कि सिटी को प्लान करके कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे हमारे देश में चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लान सिटी इन इंडिया। चंडीगढ़ जो है प्लान सिटी का बेस्ट एग्जांपल है। उसको गवर्नमेंट ने बहुत प्लान्ड वे में इस्टेब्लिश करा है, ठीक है, ताकि कोई भी क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो अर्बन सेटलमेंट में। तो कैनबेरा जो है कैपिटल सिटी है, कैपिटल शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। 1930 में कैनबेरा को कैपिटल कंसीडर किया गया, ठीक है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। नाउ इट इज़ लोकेटेड बिटवीन मेलबर्न एंड सिडनी, द टू सिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दो फेमस सिटीज़ हैं, मेलबर्न और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के, इनके बीच में लोकेटेड है। यहाँ बहुत सारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स हैं। आज वी नो दैट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इसमें जो है, कैनबेरा में ज़्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स नहीं है, बट यहाँ एक पार्लियामेंट हाउस है। गेटिंग माई पॉइंट, पार्लियामेंट हाउसेज है। कैनबेरा डज नॉट हैव अ लोकल काउंसिल और सिटी गवर्नमेंट लाइक एनी अदर। कैनबेरा की कोई लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है, ठीक है, कोई लोकल जो है, जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें, हमारी दिल्ली में लोकल गवर्नमेंट है, या दिल्ली की अलग गवर्नमेंट है और सेंट्रल की अलग। ऑन द अदर हैंड कैनबेरा इज़ अ कैपिटल सिटी, दैट्स वाई दैट कैपिटल सिटी डज नॉट नीड एनी गवर्नमेंट टू रूल ऑन दैट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा लुक आफ्टर करती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर हम बात करते हैं ऐसा, इसमें ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट बताया गया। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, जहाँ तक मुझे पता है, that Australia and this New Zealand and lots of island country combinedly form an continent which is known as Oceania. Okay, तो अगर आप वैसा कंसीडर करते हो तो भी चलेगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया इज़ लिटरली आ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट्स में से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। इस सिटी को, कैनबेरा को प्लान किया था वॉल्टर बार्ले ग्रिफिन ने। वॉल्टर बार्ले ग्रिफिन ने, बोरले नहीं, बार्ले ग्रिफिन ने। ओके, वॉल्टर बार्ले ग्रिफिन ने अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने 1912 में इसको प्लान किया था। देयर वाज 5 मेन सेंटर्स, 5 मेन सेंटर्स है कैनबेरा में, और हर किसी का सेपरेट कुछ ना कुछ फंक्शंस है। और जो सिटी है, जैसे दिल्ली में हम बात करते हैं राजपथ है ना, या अगर हम बात करते हैं अलग अलग, या अगर मैं बात करूँ मार्केट एरिया की, या अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ रीजन की, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट डायरेक्शंस में हमने दिल्ली को डिवाइड किया है ना। तो वैसे ही क्या है, जो फंक्शंस है इस सिटी के है ना, जो, या अगर मैं बात करूँ सेपरेट सिटी है, ठीक है, सेपरेट सिटी है। 5 मेन सेंटर्स है जहाँ अलग अलग फंक्शंस है, हर 5 मेन सेंटर्स के सेपरेटली। सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस पे है और बहुत सारे गार्डन्स और पार्क्स है, ठीक है, इसलिए इसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है। आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो वाइड ओपन स्पेस है, जो कि ये बहुत अच्छे से प्लान करके बनाया गया है, दैट्स वाई इसे हम कह सकते हैं कि इसमें स्पेस भी ज़्यादा है ना। जिस सिटी को आप प्लान करके बनाओगे उसमें ज़्यादा स्पेस होगी कंपैरेटिवली जिसमें आप प्लान करके कुछ नहीं बनाओगे, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा, ये आपका जो है ना एडीज अबाबा में ये दिख रहा होगा, ये पार्लियामेंट हाउस है, ये जो रीजन है पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ से बहुत सारी फिर बिल्डिंग्स रेडिएट होती है, आपको दिख रहा होगा कितना वेल प्लान्ड है। और आपको ये एग्जांपल मिलेगा किसका, स्टार लाइक पैटर्न का, है ना, स्टार लाइक पैटर्न ही दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखो स्टार लाइक पैटर्न, रोड्स आर रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर, पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और अगर आप चाहो तो ये क्या है, अडीज अबाबा इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लान सेटलमेंट, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो आप ये बता सकते हो पार्लियामेंट हाउस है ये, और पूरा अब आधे से ज़्यादा तो ये वैसे बहुत ज़्यादा जंगलों से ही घिरा हुआ है, तो गार्डन्स भी बहुत है इसके, तो आप ये बताइएगा। और हाँ ये देखो सिडनी एंड दिस मेलबर्न, सिडनी ये है और मेलबर्न ये है, इसके 2 सिटी के बीच में है क्या, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज व्हाट, कैनबेरा, ठीक है, कैनबेरा। ओके, तो अगर एक बार आप चाहो तो देख सकते हो, इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट कि 1912 में बना था एंड सो, ठीक है, तो आप इसे देखिए। और वॉल्टर बार्ले ग्रिफिन ने बनाया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर इज टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अर्बन सेटलमेंट के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार की होती है अर्बन सेटलमेंट। नंबर 1 टाउन के बेसिस में अगर मैं बात करूं तो अर्बन सेटलमेंट जो है, ठीक है, टाउन में मोस्टली टाउन हम जो रहता है एक टाइप की ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है। टाउन जो है ये मैंने विकीपीडिया से उठाया, टू बी ऑनेस्ट मैं इसको कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैंने इसको विकीपीडिया से आज इट इज उठाया क्योंकि इसमें कंटेंट ये वाला अच्छा था। तो टाउन जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट है ना, एक एग्जाम्पल है। ये विलेज से बड़ा होता है पर, और सिटी से स्मॉल, है ना, सिटी से छोटा होता है और विलेज से बड़ा।
ये जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग देश में टाउन्स को क्लासिफाइड करने का अलग अलग है, ठीक है। जैसे इंडिया में 1991 की जो पॉपुलेशन थी उसने टाउन का कुछ क्राइटेरिया सेट किया था। वो क्राइटेरिया वही है अर्बन एरिया वाला, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो एंड सो है, ठीक है। तो टाउन जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग वर्क होना चाहिए, रिटेल या होलसेल होना चाहिए, प्रोफेशनल सर्विसेज होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं राइट टाउन की, है ना, राइट टाउन में जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड होलसेल। या अगर मैं बात करूँ, आप बात करते हो दैट बड़े फुआरा के आसपास की, वो भी एक टाउन ही कंसीडर किया जाएगा, है ना, समझ में आया। तो ये जो है कहीं ना कहीं टाउन में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है, रिटेल या होलसेल एक्टिविटीज़ होती है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिटी। सिटी बड़ा होता है टाउन से। आपको बेटा थोड़ा सा ना इसको रटना इन द सेंस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रटना नहीं, बस ये फैक्ट्स है जिसको आपको समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें आपको कोई साइंस नहीं ऐड करनी है या फिजिकल ज्योग्राफी है नहीं है कि मैं इसमें बेसिक कुछ बताऊं। जो है वो है कि सिटी को इसी क्राइटेरिया में रखा गया है कि टाउन से छोटा होगा, टाउन से बड़ा होगा सिटी, ठीक है। इसके फंक्शंस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ होगी, रेलवे स्टेशन होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगी, है ना, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होंगे इस टाउन्स में, ठीक है। फंक्शंस इसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसमें हर एक्टिविटीज़ के लोग रहते हैं। लीडिंग टाउन होता है, ठीक है, मतलब कि कई सारे टाउन्स को मिलाकर आप कह सकते हो कि एक सिटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये जो रेड कलर का मैं बना रहा हूँ ये कई सारे टाउन्स हैं, इसको मिलाकर आप सिटी का फॉर्मेशन कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। इसमें रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होंगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होगी, रोड वगैरह होगी, रेलवेज होंगे, है ना, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं इसके। कुनार-बेशन जो है या कॉनर-बेशन, ठीक है, या आप लोग चाहो तो जो भी प्रोनाउंस करना चाहो आप कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी द कॉनर-बेशन इज़ राइट। पैट्रिक गेडेज ने 1915 में कॉनर-बेशन को पॉइंट किया था इस टर्म को। ये क्या है, इसमें क्या होता है, कई सारी सिटीज़ को आप क्या करते हो, कई सारी सिटीज़ जब आपस में आप कंप्राइज कर देते हो, है ना, कई सारी सिटीज़, मतलब समझ लो ये जो इसमें ऐसे समझो, ये आपके टाउन्स को आपने सिटी में कन्वर्ट किया, ऐसी इस तरह से यहाँ भी कई सारी सिटी है, टाउन्स है, अब ये सिटी बन गई। जब कई सारी सिटीज़ को हम कंप्राइज करते हो तो आपका क्या बनता है, कोनरबेशन, ठीक है। ये जो है उसको हम लिख सकते हैं क्या, कोनरबेशन, ठीक है। ये जो रीजन है ना, ये जो दिख रहा है आपको, कोनरबेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ना ये हुआ, कोनरबेशन जो रहता है वो एक बहुत पॉपुलेटेड रीजन रहता है और उसका एक्सपेंशन भी बहुत होता है। अब मेगापोलिस में आ जाते हैं। मेगापोलिस जो है जीन गॉटमैन ने यूज़ किया था इस टर्म को। सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन, इट इज़ अ यूनियन ऑफ कॉनरबेशन, मतलब कई सारे कॉनरबेशन को। अब वापस इधर आते हैं, अब एक कॉनरबेशन ये हो गया, दूसरा समझ लो यहाँ कई सारे टाउन्स थे, उसके बाद सिटी का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही कई सारे टाउन्स थे, उसके बाद सिटी बनी और दो सिटी को मिलाकर कॉनरबेशन बन गया। अब दो कॉनरबेशन को मिलाकर मैंने क्या बना दिया, मेगापोलिस। गेटिंग माय पॉइंट, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, मेगापोलिस, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, तो जीन गोटमैन ने कॉइन किया था इस टर्म को, और यूनियन ऑफ कॉनरबेशन, कई सारे कॉनरबेशन को मिलाकर आप मेगापोलिस बोलते हो। इट इज़ टिपिकली, यहाँ अगर आओ तो इट इज़ टिपिकली डिफाइंड एज अ 2 और मोर रफली एडजेसेंट मेट्रोपॉलिटन एरियाज मे बी हैव समवॉट सेपरेटेड फ्रॉम मे मच कंटिन्यूस अर्बन रीजन्स। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, सेपरेट हो जाता, ये क्या है, विच में दो मेट्रोपॉलिटन एरियाज को ये कनेक्ट करता है, मतलब कि दो कॉनरबेशन को ये कनेक्ट करता है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया आपको नेक्स्ट बुक में मिलेगा, है ना, बट फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ दैट ये क्या है, एक बहुत अच्छा अर्बन एरिया है जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होता है, जहाँ म्यूनसिपालिटीज़ होगी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो मेट्रोपॉलिटन्स इज़ समथिंग रिगार्डिंग योर दैट फैसिलिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर आप चाहो एक और है आपका, क्या है, एक है मिलियन सिटीज़ है। मिलियन सिटीज़ में क्या होता है, वो सिटीज़ जहाँ पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन पहुँच जाए उसे हम कहते हैं मिलियन सिटीज़, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। अनस्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, अनसस्टेनेबल, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रही है, हाई पॉपुलेशन के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। कंजस्टेड हाउस बन रहे हैं, झुकी झोपड़ीज क्रिएट हो रही है। जैसे मुंबई में लोग हीरोइन बनने के लिए, है ना, जस्ट फॉर द सर्च ऑफ जॉब, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, और बाद में रहना उनको धारावी में ही पड़ता है ना। द झुकीज और द मोस्ट फेमस स्लम्प ऑफ एशिया। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की कमी है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, गवर्नमेंट ऑब्वियसली इलीगल जो सेटलमेंट्स हैं उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। सीवेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा सेटलमेंट्स हो गई जिसके कारण जो है कई सारी जो सेटलमेंट्स है उसमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं हो पा रही, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा पाता है क्योंकि ऑब्वियसली अर्बन सेटलमेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और स्कूल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे नहीं रहते हैं गवर्नमेंट्स, है ना। वाटर और एयर पोल्यूशन भी है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ है तो वाटर और एयर पोल्यूशन तो होगा ही, ठीक है। तो ये है, आप चाहो तो इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट में आप लिख सकते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशो कल्चरल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें आप लिख सकते हो डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, हाँ एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ हो रही है, पूल ऑफ अनस्किल एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स, सेचुरेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अनबैलेंस सेक्स रेशियो मतलब मेल फीमेल का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स, लैक ऑफ बेसिक नीड्स, लैक ऑफ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर, improper सीवेज फैसिलिटीज़ एंड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। तो यहाँ आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक को मैं आपको, है ना, एक बार डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल टिल देन आप इसको अच्छे से इतना समझिए और यहाँ आपका ये टॉपिक कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। सो प्रिपेयर वेरी प्रिसाइज नोट एंड आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन put your thumbs up. Okay, thank you. Till then, bye and stay healthy. Okay.